मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स क्या होता है? एंगल ऑफ द फॉर्म NA where n belongs to integer is called the multiple angle of A. Example 2A, 3A, 4A etc. यह सब क्या कहलाएगा? मल्टीपल एंगल ऑफ ए कहलाएगा। कोई एंगल अगर NA के फॉर्म में है जहाँ पर n इंटीजर है तो उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपल एंगल ऑफ ए कहेंगे। यहाँ पर प्रीवियस की तरह ही हमको मल्टीपल एंगल 2A और 3A के लिए ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियोज क्या क्या होता है उसका वैल्यू हमको जानना है। 2A के लिए ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो क्या होता है और 3A के लिए ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। 2A और 3A मल्टीपल एंगल के लिए ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो अगर हम लोग लिखेंगे तो वह एंगल A में चेंज होगा, तो उसको हमको देखना है। यह भी आएगा बेसिक फार्मूला जो कंपाउंड एंगल का पढ़े हैं उसी से आएगा। इसका भी जो डेरिवेशन होता है वह कंपाउंड एंगल फार्मूला से ही होता है। तो अलग अलग हेडिंग में इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल 2A एंगल के लिए ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियोज अगर हम लोग देखते हैं तो वह क्या होता है, उसका वैल्यू कैसे लिखा जाता है। इसमें कंपाउंड एंगल से ही हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले साइन ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो हम लोग लिखते हैं। तो साइन A प्लस B बराबर हम लोग जानते हैं कि यह कितना होता है? साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। अब अगर हम लोग B और A को बराबर ले लें तो यह कितना हो जाएगा? साइन A प्लस A और यह हो जाएगा साइन A कॉस A प्लस कॉस A साइन A। और यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो साइन 2A बराबर हो जाएगा 2 साइन A इंटू कॉस A। तो यह ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो साइन जो हुआ यह चेंज हो गया किस में? तो यह चेंज हो गया एंगल A में। तो ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो साइन का वैल्यू एंगल 2A के लिए अगर हम लोग देखें तो वह कितना लिखेंगे? तो 2 साइन A इंटू कॉस A। यह हमको पढ़ना है। इसके बाद अगर साइन 2A को कहे कि टैन के टर्म में लिखिए तो उसमें चेंज करने के लिए सबसे पहले सिस्टम को, जो राइट साइड का सिस्टम है, उसको रेशियो के टर्म में लिखना पड़ेगा। और रेशियो के टर्म में लिखकर फिर वही बेसिक रूल यूज करना पड़ेगा कि साइन कॉस में अगर सिस्टम दिया हुआ है और रेशियो में दिया हुआ है तो उसको टैन में चेंज करने के लिए हम सिस्टम को कॉस से डिवाइड करते हैं। तो वह काम करने के लिए अपने मन से अगर हम डिनोमिनेटर में कुछ टर्म लाना चाहें तो यह तो लिखेंगे ही 2 साइन A कॉस A, यह तो होगा ही। और हम ऐसा टर्म लेते हैं जो 1 के बराबर हो और साइन कॉस यूज कराता हो। तो 1 के लिए कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर A तो यह कितना हो जाएगा? तो साइन 2A
और यहाँ कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर का एक कॉस ए कट जाएगा और साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा टेन ए, तो 2 tan ए, और यह कॉस स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो यह भी फार्मूला के रूप में यूज होगा। तो ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो साइन अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो साइन एंगल 2a के लिए लिखना चाहें तो उसको हम लोग साइन कॉस में भी लिख सकते हैं और टैन में भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा नंबर हम लोग देख सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी, यह कितना होता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर फिर से हम लोग बी और ए को बराबर ले लें तो यह कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस ए, और यह आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। अब यह जुट के कॉस 2a और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम लोग इसको टैन में चेंज करना चाहें तो कॉस 2a फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा और इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह तो है ही, और अपने मन से इसको अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। अब यह रेशियो के टर्म में आ गया और सिस्टम को टैन में चेंज करना है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो NRN DR, और वह किससे, कॉस से, तो कॉस में भी किससे यहाँ पर सूटेबल है, तो कॉस स्क्वायर ए से। तो कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस 2a जो है वह हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, यह भी फार्मूला के रूप में यूज होगा। तो कॉस 2a का फिर इससे भी कॉस 2a के फार्मूला से डेरिवेशन और भी कुछ करना है जो अलग से हम लोग देखेंगे। तो कॉस 2a कॉस में, साइन में और टैन में इस तरीके से चेंज होता है। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो उसी तरीके से तीसरा नंबर हम लोग देख सकते हैं कि टैन ए प्लस बी, यह कितना होता है, टैन ए प्लस टैन बी अब बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अगर ऐसा हो कि फिर से बी ए के बराबर हो जाए तो यह कितना हो जाएगा, टैन ए प्लस ए, और यह हो जाएगा टैन ए प्लस टैन ए बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन ए। और इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो यह हो जाएगा टैन 2a और टैन ए 2 टैन ए और बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर। तो यह भी फार्मूला के रूप में यूज होगा। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग कॉट ए प्लस बी लिखते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर से यहाँ पर अगर हम लोग
बी और ए को बराबर ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में यह कितना हो जाएगा, कॉट ए प्लस ए और इधर आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट ए -1 अब बाई कॉट ए प्लस कॉट ए, और यह जो चेंज होगा यह चेंज हो जाएगा कॉट 2a में, और यह आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 अब बाई 2 कॉट ए। यह भी एक फार्मूला हुआ। तो 4 फार्मूला हम लोग 4 ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो देखें जिसका 2a एंगल के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब इसी में कुछ चेंज है, 2a एंगल के लिए ही कुछ चेंज करना है फार्मूला को, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। cos 2a वाला जो फॉर्म है उसमें कुछ चेंज होता है, तो 5वां नंबर में उसको हम लोग ले लेते हैं कि cos 2a जो होता है वह होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर इस पूरे सिस्टम को राइट साइड को अगर साइन में लिखना हो तो हम साइन में कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के जगह पर लिखा जाएगा और यह साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से अगर हम cos 2a अब लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हम लोग इसको लिख सकते हैं। यह भी एक फार्मूला हो गया। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए लिखना चाहें तो 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 यह भी लिख सकते हैं। मतलब डेरिवेशन से डेरिवेशन करके फार्मूला सब आते जाता है। फिर उसी तरीके से cos 2a को अगर cos में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यह टूट जाएगा और यहाँ से cos 2a जो है वह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए -1। यह भी एक फार्मूला हुआ। इसके बाद अगर हम cos स्क्वायर ए लिखना चाहें तो 1 प्लस cos 2a बाई 2 यह लिख सकते हैं। यह भी एक फार्मूला हुआ। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को डिवाइड करके भी अगर हम चाहें तो tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर ए जो आएगा वह आ जाएगा 1 माइनस cos 2a अब बाई 1 प्लस cos 2a। यह सब फार्मूला जो यूज होता है, जैसे ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो 22.5 डिग्री का निकालना है, 7.5 डिग्री का निकालना है, 37.5 डिग्री का निकालना है, इस टाइप का अगर फॉर्मूला है, इस टाइप के एंगल के लिए अगर ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो लिखना है तो उसमें यह सब फार्मूला यूज आता है। 18 डिग्री का लिखना है, इसमें भी यह सब, मतलब अब यह पढ़ने का उद्देश्य यही है मेरा कि ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो, जैसे कंपाउंड एंगल पढ़ने का उद्देश्य हुआ कि ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हमको 15, 75 और 105 के लिए लिखना है, तो वह हम आसानी से लिख पा रहे थे। अब ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो कुछ और स्पेसिफिक एंगल के लिए अगर लिखने की बात होगी तो उसमें फार्मूला कुछ और हम लोग यूज करेंगे, तो उसी संदर्भ में उसी अथी में हमको यह सब पढ़ना पड़ रहा है। यह पढ़ेंगे तभी हम लोग ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो अगर 7.5 डिग्री का लिखना हो, 22.5 डिग्री का लिखना हो, हाफ एंगल करके, जैसे 45 का हाफ हुआ, 15 का हाफ हुआ, 75 का हाफ हुआ, तो उसको भी हम लोग, उसके लिए भी ट्रिकोनोमेट्रिकल, उस एंगल के लिए भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन में यह सब आएगा जिसको हम लोग देखेंगे। तो tan स्क्वायर ए हम लोग यह लिख सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यह सब डायरेक्ट आपका एप्लीकेबल होगा, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो
2a एंगल के लिए हम लोग इतना देखें। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल 3a, अगर 3a एंगल के लिए ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियोज हम लोग देखें तो वह इस तरीके से नहीं आता है, वह बेसिक कंसेप्ट के आधार पर, लेकिन उसमें भी जो फार्मूला यूज होगा वह कंपाउंड एंगल का फार्मूला ही यूज होगा। तो एक बेसिक अलग आधार है, उस आधार पर हम लोग 3a एंगल के लिए ट्रिकोनमेट्रिकल रेशियो लिखेंगे। जैसे sin 3a अगर लिखते हैं तो इसको हम ऐसे सजा सकते हैं 2a प्लस a, और अब sin a प्लस b पर इसको तोड़े तो sin a इंटू कॉस b अब प्लस कॉस a इंटू साइन b। और अब अगर हम लोग इसको पूरे को a में तोड़ना चाहें तो sin 2a हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस a इंटू कॉस ए, और कॉस 2a साइन में, कॉस 2a साइन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, यह 2 साइन ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब, ब्रैकेट तोड़ दिए मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 साइन ए और 1 साइन ए तो 3 साइन ए अब माइनस 4 साइन क्यूब ए, इतना लिखेंगे। तो यह एक फार्मूला हुआ। यहाँ पे अगर हम लोग 4 साइन क्यूब ए इसको चाहें तो इसको अलग करके इतना लिख सकते हैं 4 साइन क्यूब ए तो 3 साइन ए माइनस साइन 3a, तो यह भी फार्मूला के रूप में यूज होगा। यह 3a एंगल के लिए साइन हुआ। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे कोसाइन कितना होता है, कॉस 2a। कॉस 2a अगर हम लोग देखेंगे तो इसको लिखेंगे कॉस 3a, कॉस 3a को हम लोग लिखेंगे कॉस 2a प्लस a, और इसको कंपाउंड एंगल फार्मूला के रूप में तोड़ देंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए माइनस साइन 2a तो 2 साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह आ जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए और साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए और प्लस 2 कॉस क्यूब ए, 2 कॉस क्यूब ए और यहाँ से 2 कॉस, यहाँ से 2 कॉस, 2 कॉस क्यूब ए है तो यह हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए और माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए तो माइनस 3 कॉस ए, यह भी फार्मूला के रूप में यूज होगा। अब यहाँ से अगर हम 4 कॉस क्यूब ए लिखना चाहें तो 4 कॉस क्यूब ए 3 कॉस ए और प्लस कॉस
3a ऐसा लिख सकते हैं। तो cos 3a हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। सेम पैटर्न पर 4a का अगर वैल्यू लिखना हो cos के लिए, sin के लिए, वह भी आसानी से लिख सकते हैं। 5a के लिए लिखना हो वह भी आसानी से लिख सकते हैं। 4a के लिए लिखना हो तो 2a प्लस 2a या 2a इंटू 2। अगर 5a के लिए है तो 2a प्लस 3a। अगर 6a के लिए है तो 2 इंटू 3a, 3 इंटू 2a, 3a प्लस 3a। जो सूटेबल जैसे दिमाग में आ जाए उस तरीके से हम लोग सूटेबल फार्मूला यूज करके किसी भी हायर एंगल के लिए, मल्टीपल एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिख सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर हम लोग किसी भी हायर एंगल का लिखते हैं, 3a तक तो फार्मूला के रूप में यूज करना है, 2a का भी फार्मूला के रूप में यूज करना है। 4a, 5a, 6a का इस टाइप से फार्मूला के रूप में यूज नहीं होता है। उसके लिए हमको इस या पैटर्न जो डेरिवेशन का है वह ध्यान में रखना है, और यह क्वेश्चन के रूप में आता है। जैसे 6a का कहेगा कि sin 6a का वैल्यू लिखिए, cos 5a का वैल्यू लिखिए, तो उसको हम लोग इसी डेरिवेशन के आधार पर लिखेंगे। तीसरा नंबर जो मेरा है वह है tan का लिखना है। तो tan a प्लस b प्लस c हम लोग जानते हैं कि यह होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अब बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। अगर इस सिस्टम में ऐसा हो जाए कि c भी और b भी a के बराबर हो जाए तो यह कितना हो जाएगा, tan 3a, और यह tan a प्लस tan a प्लस tan a, तो यह आ जाएगा 3 tan a, और tan a इंटू tan a इंटू tan a, तो tan क्यूब a, 1 माइनस tan स्क्वायर है 3 बार रहेगा तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इसको भी फार्मूला के रूप में हम लोग यूज करेंगे। तो एंगल 3a के लिए हम लोग तीनों को फार्मूला के रूप में यूज करेंगे, और 4a, 5a, 6a इस सब एंगल के लिए अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कह रहा है तो बेसिक फार्मूला जो है कंपाउंड एंगल का, या फिर अब यह सब जो बेसिक फार्मूला हो गया इसको बेसिक फार्मूला के रूप में हम लोग लिख लिए, तो इसका यूज करेंगे और हायर एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे, और एप्लीकेशन सबका कहाँ कहाँ हो रहा है। तो मल्टीपुल का तो, और सब मल्टीपुल एंगल इससे रिलेटेड है, उसका दोनों का एप्लीकेशन मल्टीपुल के रूप में कहें चाहे सब मल्टीपुल के रूप में कहें, तो उसके लिए हम लोग 22.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, 37.5 डिग्री यह सब का वैल्यू निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का। 18 डिग्री का निकालते हैं, 36 डिग्री का निकालते हैं। यह सब मल्टीपुल एंगल फार्मूला से, और कुछ सब मल्टीपुल एंगल फार्मूला से निकलता है। तो हम लोग सब मल्टीपुल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, और उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे।